खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार। अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश भर में चुनाव का माहौल है। 6 चरणों के मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गए हैं। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होगा, वहीं नतीजे 4 जून को आएंगे। देश में चाहे कोई भी चुनाव हो, चुनाव आयोग उसे पूरे जोश और जिम्मेदारी के साथ संपन्न कराता है। चुनाव आयोग का मकसद होता है कि एक वोट भी छूटनी नहीं चाहिए। यही कारण है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल 1 वोट के लिए इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने 300 मील का सफर किया था और ये सफर भी केवल 4 दिनों में पूरा किया गया था। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम इसी रोचक किस्से के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं साल 2019 लोकसभा चुनाव की। इस चुनाव में उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के एक गाँव में केवल एक ही वोटर रहती है। वहाँ उस वोटर के लिए चुनाव आयोग काफी मेहनत करके पोलिंग बूथ बनाता है और चुनाव संपन्न कराता है। जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में स्थित मलोगम इलाके में सिर्फ एक मतदाता है, जिनका नाम है सोकेला तयांग। इस पूरे क्षेत्र से केवल एक मतदाता होने के बावजूद भी चुनाव आयोग पोलिंग बूथ बनाने से कतराता नहीं है। देश में चाहे लोकसभा चुनाव हो या अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में इलेक्शन कमीशन केवल सोकेला तयांग के लिए इतना सफर करता है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में काफी संख्या में पहाड़ और चट्टानें हैं। प्रदेश के कई इलाके पहाड़ और चट्टानों के बीच घिरे हुए हैं। इसके बावजूद भी चुनाव आयोग के कदम पीछे हटते नहीं हैं। चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को ऐसे इलाके में भेजता है जो मुश्किल हालात में चढ़ाई करते हैं और इस इलाके में पोलिंग बूथ बनाते हैं। आपको बता दें कि जब मौसम विपरीत होता है तो चढ़ाई करने में और भी मुश्किलें आती हैं और ये चढ़ाई भी कोई 1 या 2 मील नहीं बल्कि 300 मील करनी होती है। 300 मील का मतलब होता है 483 किलोमीटर। ये सफर भी तय समय सीमा के अंदर ही करनी होती है। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में 4 दिन के सफर के बाद चुनाव आयोग इस क्षेत्र में पोलिंग बूथ बनाने में कामयाब होती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में सिर्फ अकेली सोकेला तयांग ही वोटर है, इसलिए यहाँ का मत प्रतिशत पूरा का पूरा सोकेला तयांग पर ही निर्भर करता है कि वो वोट देने आती हैं या नहीं। अगर सोकेला वोट नहीं देती हैं तो इस क्षेत्र का मत प्रतिशत सीधे 0% हो जाता है। वहीं अगर वो वोट देती है तो यहाँ का मत प्रतिशत सीधे 100% हो जाता है। पूरा वोटिंग परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ एक सोकेला तयांग पर ही निर्भर है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से चुनाव आयोग इस क्षेत्र में अच्छे से वोटिंग संपन्न कराने के लिए इतना मेहनत करती है, वैसे ही सोकेला तयांग भी कभी भी चुनाव आयोग को निराश नहीं करती है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, वो हर चुनाव में अपने मत का प्रयोग करती है। वहीं इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग मानता है कि उनका काम संख्या देखकर करना नहीं होता है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य निर्वाचित अधिकारी पवन कुमार ने कहा था कि यहाँ हमेशा संख्या की बात नहीं होती है, बल्कि ये सुनिश्चित करना होता है कि सभी की बात सुनी जाए। सोकेला तयांग का मत समावेशिता एवं समानता के प्रति हमारी कटिबद्धता की परीक्षा है। हर इंसान को वोट डालने का अधिकार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह कितनी दूर है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अधिकारी क्षेत्र में मतदान के दिन सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि तयांग कब वोट डालेंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में केवल सोकेला तयांग ही एक मतदाता है, क्योंकि यहाँ के बाकी मतदाताओं ने अपने मतदान केंद्र स्थानांतरित कर लिए हैं, लेकिन सोकेला इसके पक्ष में नहीं है। उनके फैसले का सम्मान करते हुए ही चुनाव आयोग इतना लंबा सफर करती है और पोलिंग बूथ बनाती है। इसी वजह से इस क्षेत्र के चुनावों में सोकेला हमेशा सुर्खियों में रहती है। सोकेला ने वोट दिया है या नहीं, इस पर हर चुनाव में बात की जाती है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।